हनुमान चालीसा जो कि अपने आप में ही एक सिद्ध खास विशेष पाठ बताया जाता है जो कि हनुमान जी को अति प्रिय होता है। लेकिन काफ़ी कम लोग ही इस बारे में जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ काफ़ी सारी जीवन की जुड़ी हुई परेशानियों में भी किया जाता है। जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कर्ज की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, शत्रुओं की समस्या से परेशान रहते हैं, या फिर धन की समस्याओं से परेशान रहते हैं, या फिर कोई ना कोई उन पर तंत्र क्रिया, भूत प्रेत आदि की समस्याएं करा देता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में, घर में ग्रह कलेश काफ़ी ज़्यादा अधिक होने लग जाता है। तो ये जितनी भी समस्याएं होती हैं, इन सभी चीज़ों में हनुमान चालीसा के काफ़ी सारे प्रयोग होते हैं। केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन अगर कुछ खास प्रयोग भी इसके साथ करे जाएं तो यह निश्चित ही काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है। तो किस प्रकार इसके अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके जय श्री राम जय हनुमान कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान श्री राम की और हनुमान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, कुछ लोग हनुमान चालीसा का रोज पाठ भी करते हैं, सोने से पहले या फिर पूजा करते समय पाठ करते हैं। तो ये एक काफी ज्यादा अच्छी आदत बताई जाती है। बल्कि इस चीज को आप स्वयं भी देख सकते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार रोज नियम से पाठ करता है, रोज नहा धोकर करता है, तो उससे उसके जीवन में जो आत्मशक्ति होती है वह काफी ज्यादा प्रगाढ़ और प्रचंड होती है। यानी कि व्यक्ति की जो विल पावर होती है, अगर किसी व्यक्ति की स्ट्रांग होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति में विल पावर नहीं होती है, यानी कि चाहने की शक्ति उसमें कमजोर होती है, तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करता है। और विल पावर बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे ज्यादा उत्तम और खास बताया जाता है। काफी कम लोग ही इस बात को समझ सकते हैं कि विल पावर किस प्रकार से कार्य करती है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की चाहने की शक्ति काफी ज्यादा प्रचंड और प्रगाढ़ होती है तो वो चाहे अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति जिसका मन बिल्कुल स्थिर नहीं होता है, चाहने की शक्ति कमजोर होती है, विल पावर कमजोर होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हनुमान चालीसा से यही चीज प्राप्त होती है कि सुबह उठकर नहाकर हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने किया जाता है। तो इसका सबसे पहला फायदा और सबसे मुख्य फायदा तो यही प्राप्त होता है कि उस व्यक्ति की विल पावर काफी गुना अधिक बढ़ जाती है। अब दूसरी चीज आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का जो इस्तेमाल है वो कई अलग अलग कार्यों में भी किया जा सकता है। जैसे कि शत्रु की अगर समस्याएं होती हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि शत्रु अगर परेशान करता है जहां पर वह कार्य करते हैं या जहां पर रहते हैं, उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं वही शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार उनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको बता दें कि अगर घर की दक्षिण दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, लेकिन उससे पहले मिट्टी के एक दिए में चमेली का तेल डालकर और उसमें एक कपूर और 8 लौंग डालकर दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी के नाम का यह दीपक जलाकर वहीं पर फर्श पर बैठकर, लाल आसन पर बैठकर अगर जाप किया जाता है तो इससे तुरंत ही शत्रु प्रभावहीन हो जाता है। जैसे कि अगर कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो वो केवल इसीलिए परेशान करता है कि वह आपसे जलता है और आपको दुखी देखना चाहता है। लेकिन दक्षिण दिशा जो होती है वहीं से शत्रु शक्तिशाली होते हैं, वहीं से प्रभावहीन हो जाते हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के घर की दक्षिण दिशा कमजोर होती है तो वहां पर शत्रु अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली होते हैं। तो दक्षिण दिशा में अगर इस प्रकार एक चमेली के तेल का मिट्टी के दिए में दिया जलाया जाए और बस केवल एक बार शाम को सूरज ढलते समय हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए, खास करके ये वाली जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो अगर इस चौपाई का पाठ किया जाता है शाम को सूरज ढलते समय, ये चीज ध्यान रखने और महत्वपूर्ण सबसे इसमें यही है कि जिस समय सूरज ढल रहा होता है उसी समय ये प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि समय का काफी ज्यादा विशेष महत्व होता है और जितने भी प्रयोग होते हैं काफी खास समय पर ही किए जाते हैं, जिसके बारे में कुछ लोग
समझ ही नहीं पाते हैं और कभी भी कैसे भी इन प्रयोग को कर लेते हैं जिसका कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है। तो सूरज ढलता हुआ जो समय होता है वह काफी शक्तिशाली समय होता है। जिस समय सूरज आधा अंदर और आधा बाहर होता है वही प्रयोग करने के लिए काफी विशेष समय होता है। तो उसी समय इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि शत्रु आपके सामने बिल्कुल टिक भी नहीं पाएगा। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं या वो शत्रु आपको बहुत परेशान करता है, आपका बॉस ही है या फिर अगर वो आपका पड़ोसी भी है, तो बिल्कुल आपके सामने आ ही नहीं पाएगा। ये इतना आसान सा प्रयोग है कि इसको सभी करके लाभ उठा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान आपको ये रखना है कि जो महिलाओं की परेशानी होती है उस समय में इस प्रयोग को नहीं करना है। अब दूसरी चीज ये है कि हनुमान चालीसा का नौकरी प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर आपको नौकरी की तलाश है या कोई अच्छी नौकरी आप ढूंढ रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपका व्यापार बिल्कुल भी ठीक से नहीं चलता है, तो इस प्रयोग को किया जा सकता है। यानी कि धन के जो स्रोत हैं अगर आप उनको बढ़ाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा के इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए केवल इतना करना होता है कि ठीक सूरज ढलने से पहले, यानी कि जिस समय आपको लगता है कि अब सूरज ढलने वाला है, और इसको आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि सूरज जब थोड़ा सा भी डूबा हुआ आपको नजर आता है, बस उसी समय इस प्रयोग को आपको करना है। आपको अपने घर के आसपास या किसी भी मंदिर में जाकर वहां पर अगर कोई पीपल वृक्ष है तो उसी वृक्ष पर इस प्रयोग को करना है। करना केवल इतना है कि उस वृक्ष के पत्ते जो बिल्कुल नीचे झड़े हुए आपको मिलते हैं, उन्हीं पत्तों को उठाकर उस पर एक मिट्टी का दीपक रखते हुए, उसमें थोड़ा सा घी डालते हुए, रुई की बाती का इस्तेमाल करते हुए यह दीपक पीपल वृक्ष के पास जलाना है और पीपल वृक्ष की ओर हाथ जोड़ते हुए हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। रोज शाम को ठीक सूरज ढलते समय अगर इस प्रयोग को किया जाता है तो बहुत ही जल्दी अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है। व्यापार अगर बंद पड़ा होता है तो वह व्यापार चलने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर कहीं से नौकरी के धन प्राप्ति के स्रोत नहीं मिल पाते हैं तो वो भी तेजी से प्राप्त होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के घरों में यही परेशानी होती है कि गृह कलेश इसीलिए होता है कि धन के स्रोत उनके जीवन में नहीं होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी दिन से इस प्रयोग को शुरू किया जा सकता है, लेकिन समय किस प्रकार चुनना है ये खास बात हमने आपको इस वीडियो में बताई है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो सुना करें जिससे सारी बातें आपको समझ में आ सकें। तो दोस्तों उसी समय में ये खास प्रयोग को करना है। जब आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे तो तुरंत आप देखेंगे कि आपकी जो विल पावर है काफी गुना अधिक बढ़ने लग जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ने लग जाएगी। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसको करते ही धन प्राप्ति के स्रोत निश्चित ही प्राप्त होते हैं। लगातार 11 दिन स्वयं करके देखें और खुद ही देख लें कि हनुमान चालीसा की कितनी ज्यादा शक्ति होती है। और अब तीसरा इस प्रकार है कि जैसे कि कुछ लोगों को ये संकेत मिलते हैं कि उन पर कोई तंत्र क्रिया हो चुकी है या कोई करा रहा है, कोई शत्रु पीछे पड़ चुका है, भूत प्रेत आदि की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से बचने के लिए भी हनुमान चालीसा का प्रयोग किया जा सकता है। करने के लिए आपको जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, यानी कि जिस समय आप सोने जाते हैं उसी समय इस प्रयोग को करना है और घर की छत पर करना है। जिन लोगों के घर में छत नहीं है, तो क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में बताते हैं कि उनके घर में छत नहीं है, केवल बालकनी है, तो कहाँ करना है, तो आपको बता दें कि बालकनी में यानी कि खुले आसमान के नीचे बस इस प्रयोग को किया जाता है। किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया हो, किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा हो, किसी भी प्रकार के काला जादू की समस्या हो, तुरंत उसमें राहत प्राप्त होती है। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि ये जितनी भी चीजें होती हैं केवल आसमान के माध्यम से ही, यानी कि आसमान ही इनका रास्ता होता है, वहीं से आपकी तरफ भेजी जाती हैं और वहीं से ये वापस लौट सकती हैं। क्योंकि तांत्रिक जो होते हैं वो इसी प्रकार की क्रियाएं करते हैं कि आसमान से हवा के माध्यम से ऐसी गलत चीजों को भेज देते हैं जिनसे लोग काफी परेशान होने लग जाते हैं। तो ये जो प्रयोग है खुले आसमान के नीचे ही बिल्कुल आपको करना है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक लाल मूंगा होना बेहद आवश्यक है। तो लाल मूंगा कहीं से आप प्राप्त कर लें या लाल मूंगे की माला अगर आपको मिलती हो तो वो प्राप्त कर लें, क्योंकि इस प्रयोग को बिना मूंगे के नहीं किया जाता है। और अगर आपको लाल मूंगा प्राप्त नहीं हो पाता है तो लाल फूल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे कि गेंदे के फूल होते हैं, गुलाब का फूल होता है, तो उन फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रयोग में आपको एक मिट्टी का बड़ा सा दीपक लेना है और उसमें सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है।
जो लाल फूल या लाल मूंगा आपने लिया है यह उसी दीपक में आपको डाल देना है और इसी का दीपक जलाकर बालकनी में घर की छत में उस समय जलाकर आपको सोना है जब आप सोने जा रहे होते हैं। यानी कि सारी चीजें घर की लाइट जब बंद हो जाती हैं तो उस समय इस प्रयोग को किया जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए इसी दीपक के पास आपको एक मिट्टी के पात्र में पानी भरकर भी रख देना है और इसकी जो दिशा होती है वह ईशान कोण होती है। यानी कि आपकी बालकनी में जो ईशान कोण है वहीं पर इस प्रयोग को करना है, वहीं पर यह दिया रखा होना चाहिए। इसी प्रकार घर की जो छत है वहां पर जो ईशान कोण है वहीं पर इस दिए को रखना है और एक मिट्टी के पात्र में पानी भरकर रखना है और इस पानी का इस्तेमाल सुबह उठते ही पीपल वृक्ष की जड़ में धारा प्रवाह करते हुए ओम हन हनुमंते नमः मंत्र को बोलते हुए धारा को चढ़ाना है। यानी कि इस धारा को चढ़ाने के लिए आपको जाकर ऐसे ही यूं ही उड़ेल कर नहीं आ जाना है, आपको बिल्कुल सीधा खड़े होकर बहुत धीरे धीरे इस धारा को प्रवाह बनाना है और कम से कम 21 बार इस मंत्र को बोलना है। ओम हन हनुमंते नमः 21 बार बोलते हुए धीरे धीरे धारा को प्रवाहित करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में इस पानी को प्रवाहित करना है। लगातार 21 दिन तक अगर इस प्रयोग को किया जाता है तो किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया हो, किसी प्रकार का काला जादू हो, हर प्रकार से मिटकर जलकर बिल्कुल राख हो जाता है। और ये बात महत्वपूर्ण है, खास आपको ध्यान रखनी है कि जिस समय आप दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद उस दीपक की ओर हाथ जोड़ते हुए हनुमान चालीसा का एक बार बस पाठ करना है, उसके बाद आप सोने जा सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है, क्योंकि काफी लोग तंत्र क्रिया से, काला जादू से, भूत प्रेत आदि की समस्याओं से परेशान रहते हैं और जिसके जीवन में भी ये समस्या होती है वह ना तो सही से खा पाता है, ना ही सही से सो पाता है, पूरा दिन ही परेशान रहता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, बस इस प्रयोग को सच्चे मन से करके देखें, तुरंत ही इसका लाभ प्राप्त होता है। और भी ज्यादा खास जानकारी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको देंगे, इसीलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, दूसरे लोगों की मदद हो सके और आपके पुण्य बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।